जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड कुणाल कुमार। आज हम थोड़ा बहुत कॉमन एरर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर का आता है। कॉमन एरर में हम क्या लिखेंगे, किस सेंटेंस में क्या हम दिक्कतें यूजुअली करते रहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी थी? हैबिचुअल एक्टिविटी। इसके बाद क्या, ट्रूथ, हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, और जैसे कि प्लान एक्शन, जैसे कि फिक्स एक्शन कह सकते हैं हम। फिक्स एक्शन, जो जहां पे फिक्स एक्शन होगा उसमें क्या होगा, और पब्लिकली जो एक्शन होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि करंट न्यूज है, करंट जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम लिख देते हैं न्यूज, इवेंट्स, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट जहां पे भी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होगी वहां पे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम राम केल्स रावण, ये भी एक स्टेटमेंट ही हो सकती है, इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं तो फैक्ट ऑफ हिस्ट्री के फैक्ट जो है उसमें भी ये सब आप इनको रूल भी कह सकते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स भी कह सकते हो। यहाँ पे हम कॉमन एरर ज्यादातर करते हैं। इसके बाद कोई क्वाट है, क्वाटेशन करते हैं। क्वाट है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। ये सब तो एक बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं। अब हम इनमें बेसिक गलतियां कैसे करते हैं, जैसे कि द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ये लिख देते हैं हम, लेकिन यह नहीं होता द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ है। हैबिचुअल एक्शन, आई वॉक अप, आई गेट अप एट 6 o'clock डेली, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि हर रोज उठ रहा है वो। फिक्स एक्शन के हो सकता है टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ये फिक्स सेक्शन में आ गया। फ्यूचर भी होगा तो भी फिक्स सेक्शन में ही आएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं तो फ्यूचर, अगर फ्यूचर होगा तो वो कैसे होगा, जो पर्सनल होगा। जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये फिक्स सेक्शन नहीं, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं। लेकिन जहां पे पब्लिकली एक्शन होगा वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग ही होगा। और करंट इवेंट, करंट न्यूज, जैसे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं नई नई खबरें आती है, जो ब्रेकिंग न्यूज हम जिनको बोल सकते हैं, उनको भी हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल जो स्टेटमेंट होंगे, जैसे कि बाबर ने कुछ कहा, अकबर ने कुछ कहा, कोई आदेश दिया, ये सब भी इसमें आएंगे। फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के फैक्ट है, जो रियल फैक्ट है, वो सब किसमें आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्वाटेशन, कोई क्वाट है जो किसी बड़े जैसे कि महान इतिहासकार है, किसी ने भी ये जो क्वाटेशन किया है वो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगा। ये सब तो होगा बेसिक कॉमन एरर जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ही गेटिंग अप एट 5 o'clock यू बोल देते हैं हम, लेकिन गेटिंग अप नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, गेट्स अप ही होगा। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स है। तो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, इसमें क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। इसके बाद क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट, ये जैसे कि अब ये सेंटेंस हमने इसमें आगे भी पढ़ा है, ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। कई लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं, प्रेजेंट सिंपल का। इज ये कौन सी है, बी की
फॉर्म है, बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, यानी होना, यानी सहज मीठा होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि बी की फॉर्म कौन कौन सी, अगर जिसने भी नहीं देखा वो पहले वाले वीडियो में जाके देख ले। इसके बाद हम देखते हैं उमेश थ्रो द बॉल, जैसे कि कमेंट्री, लाइव कमेंट्री हो रही है, मैंने अभी बताया था जैसे कि करंट इवेंट है, तो जैसे कि लाइव कमेंट्री हो रही है, लाइव कमेंट्री होगी, उसमें भी किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्टेटमेंट, कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये किस में आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ गया, क्योंकि एक क्वाटेशन है और इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बी की फॉर्म ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर मैरीज अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट एन एग्जांपल फॉर सेक्युलरिज्म। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, एक हिस्ट्री का फैक्ट हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा, ये कंफर्म है। इसके बाद हम आगे देखते हैं एडवांस कॉमन पीरियड के बारे में। तो एडवांस कॉमन पीरियड में हम देख लेते हैं कि हम कई सारी चीजें देखते हैं। हु लिव्स देयर, एक सेंटेंस है, हु लिव्स देयर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये सेंटेंस राइट है या फिर रॉन्ग है, ये पता लगाना है। अब कई लोग बोलेंगे कि WH वर्ड जो होता है उसमें WH वर्ड में क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब लगेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं और ये सेंटेंस का एकदम करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब ये कौन जो है ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, जिस भी जगह पे वो है वहां पे आप डू या डज नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। जैसे कि हुई एक ऐसा WH वर्ड है जिसमें कोई व्यक्ति की बात कर रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग होता है। जैसे कि हु लिव्स देयर, हु इज देयर, ये सब सेंटेंस किसमें आ जाएंगे, उसमें रहेंगे। जैसे कि हम इसमें पहला रूल लिख देते हैं, हु प्लस डू, डज या डिड प्लस नाउन, या इसमें भी एक होना चाहिए कि यहाँ पे नाउन या अदर वर्ड हो। यहाँ पे अगर वर्ब आ जाती है कोई, यहाँ पे अगर कोई वर्ब आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू या डज या फिर ये लग जाएगा। यहाँ पे ये जो डू या डज आपको दिख रहे हैं किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, और जहां पे वर्ब लग गई तो ये किसके रूप में आ जाएगा, एक्सिलरी वर्ब के रूप में आ जाएगा। ये आपको समझना है, मैंने पहले ही बता दिया एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं कोई कोई जिसकी एडवर्ब है वो कहाँ पे लगेगी, ये सब भी हम देख लेते हैं। तो जो हैबिचुअल एक्शन यानी डेली का एक्शन है उसको हम कभी भी लास्ट में लगाते हैं, और जैसे कि मैं रोज खाना खाता हूं उसमें क्या है, एवरीडे हम जहाँ पे लगाएंगे वो लास्ट में लगाएंगे, लेकिन जो एडवर्ब से उसको मेनली रूप से बीच में ही लगाते हैं। जैसे कि हम देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो थोड़ी एडवर्ब है, एडवर्ब कौन कौन सी ये भी मैं बता देता हूं, प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो एडवर्ब कौन सी होगी, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम के बाद हो गई जनरली, यूजुअली, इसके बाद हो गई समटाइम्स, ओकेजनली। ये सब जो एडवर्ब होगी ये किसमें आएगी, सेंटर में आएगी। अब इसी के एक्सेप्शन के रूप में जो वर्ब यहाँ पे नहीं होके यहाँ पर आएगी अंतिम में, जैसे कि आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे, तो उसमें क्या एवरी डे लास्ट टाइम आया, ये क्या है, एक एडवर्ब है, तो इसमें एवरी डे, एवरी नाइट और डेली, ये तीनों जो है वो लास्ट में आएगी, जो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाती है, और ये नॉर्मली जो लगती है वो सब बीच में ही आएगी। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उनमें 2 क्लॉज की आवश्यकता जरूरी होती है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन से हो गए, तो जिसमें कंडीशन रखी जाती है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस, यानी जिसमें कोई कार्य की संभावना बता के उसके परिणाम के बारे में चर्चा की जाती है, वो कौन सा हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। ये भी एक वो हो गया। अब इसमें हम कैसे लगाते हैं, तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि इसमें क्या हो जाएगा, इफ कई सारे कंजक्शन होंगे, इफ, व्हेन, टिल, as long as, इसके बाद आ गया अनटिल, ये सब कंजक्शन ओनली एक एल ही आएगा, ये एल हट जाएगा। अनलेस, आफ्टर, इवन, इफ और बिफोर, ये सब क्या है, कंजक्शंस है। और ये कभी भी दो क्लोज होंगे वहां पे यूज होंगे। तो इसमें क्या यूज होगा, कौन सा होगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, यहाँ पे आप मॉडल भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जहां पे भी इफ, व्हेन, टिल, as long as, until, useless, after, even if, before, इन सब का यूज हम करेंगे, वहां पे इसका यूज हो गया। अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कई बार ये सेंटेंस आगे भी आ सकता है, ये सेंटेंस पीछे भी जा सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। और जो ये कंजक्शन होंगे वो किसके साथ जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, यानी जो आगे का सेंटेंस है जिसमें जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो इसका उल्टा क्या जाएगा, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। ये सब आप देख ले तो इसको आपको समझ में आ जाए, जैसे कि ये पीछे ये आगे से पीछे जाएगा तो ये पीछे से आगे आ जाएगा, और इसका जो ये कंजक्शन है ये इसके साथ ही पीछे चला जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ ले। ये सब कॉमन इरेट के एग्जांपल हो गए और थोड़े फैक्ट बता दिए, इसके आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। अब आप इसके थोड़े बहुत एग्जांपल देख लीजिए। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, इफ यू come to me I will help you। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पिछला वाला अगर हम आगे ले जाते हैं और ये वाला पीछे ले जाते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया सेंटेंस तो राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस और यहाँ पे क्या है फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे हम कम है और यहाँ पे क्या हो गया, विल लग गया, तो इससे हमने पहचान लिया कि कौन सा टेंस है। अब इसको हम आगे ले जाएंगे, क्या है, इफ यू I will help you if you come to me, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मेरे पास आओगे। या फिर क्या हो जाएगा कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सब इसके थोड़े एग्जांपल है जो आगे पीछे होके सेट हो सकते हैं। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। तो इसमें भी हो गया कि इसको आगे कर देते, तो यू वुड सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा। इफ यू हैड स्टडीज English honestly you would had succeed in your life। तो इसका भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये सब सेंटेंस है, नॉर्मली इन सबको आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, जिसमें आप जैसे कि कंडीशन व्यक्त करेंगे। ये सब हो गए इस कॉमन इरेट के बारे में। बस आज के लिए इतना ही। कल हम वापस हमारे टेंस के मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन सब के बारे में। टेंस कभी भी डिपेंड किस पे करता है, वर्ब की फॉर्म्स पे, ये आपको याद रखना है। सिर्फ उनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की फॉर्म्स पे ही डिपेंड करता है। कई लोग हेल्पिंग वर्ब देखे, अब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही। कल से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।